सरहद पर देश की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले तमाम जवानों को अपने बच्चों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उनके बच्चों का 18 साल तक की शिक्षा का तमाम खर्च उठाएगी। इसका ऐलान हो चुका है। इस वक्त हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अत्री जी, किस तरह की ये योजना है और किस किस तरह के खर्च आप लोग वहन करेंगे शहीदों के बच्चों के? नमस्कार डॉक्टर साहब। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने 12 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम करनाल में मनाई। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने जो शहीद फैमिली थी उनको सम्मानित किया गया और वहाँ पे ये बताया गया कि जो उनके बच्चे हैं उनकी चिंता करने की अब उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी पढ़ाई का 18 साल तक का खर्चा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद वहन करेगी, चाहे वो एडमिशन का खर्चा हो, चाहे उनकी स्टेशनरी का खर्चा हो। पूरे की पूरी जिम्मेवारी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की रहेगी। कितनी तादाद होगी, कितने ऐसे बच्चे होंगे लगभग जो इस क्राइटेरिया में आएंगे और बाल कल्याण परिषद जिनके लिए पहल करने जा रही है? डॉक्टर साहब, हमारे हरियाणा में 1554 टोटल शहीद हुए हैं आज तक, और उनमें से जो उनके बच्चे हैं लगभग 700 के आसपास हमारे को जिम्मेवारी मिलने की उम्मीद है हमारे को। और हमने अपने जो जिला बाल कल्याण अधिकारी है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि आप हर फैमिली से जाके उनका डाटा लीजिए और उनके जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसका खर्चे का एस्टिमेट बनाइए कि हम उनको क्या देंगे। इसके अलावा जो बच्चों के अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो भी लगातार चलती है। कितने ऐसे बच्चे लगभग अभी तक आपके पास आ चुके हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था और जिनको आपने किसी और ऐसे व्यक्ति जिसके घर में रोशनी नहीं थी, कोई चिराग नहीं था, उनको दिया है और वो अब कैसी स्थिति में है? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में जो बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से आए हमारे पास, उनके माँ बाप उनको पाल नहीं पा रहे या हमारे को कहीं गुमशुदा से मिला है, तो हमारी एक साइट है कारा की, हम उस पे उसकी अडॉप्शन देते हैं। अडॉप्शन देने के बाद जिसको बच्चे की ज़रूरत होती है तो उसको गोद लेने की एक पूरी प्रक्रिया के तहत उनको गोद दिया जाता है। अभी तक हमने 598 बच्चों को गोद दिया है, जिसमें से 159 बच्चे हमने जो हैं वो विदेश में गोद दिए हैं। लास्ट महीने ही हमने एक हिसार की एक बच्ची जो हमारे को 1.5 साल पहले मिली थी और उसको हमने कनाडा की फैमिली को गोद दिया है, और अब उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी कनाडा की फैमिली की है। उसकी पालन की, पोषण की, पढ़ाई की, लिखाई की, पूरे कागजात और वो बच्ची और उसका पासपोर्ट हमने कनाडा की पीटर फैमिली को मैंने खुद उसको हैंड ओवर किया। तो जो इन बच्चों को आप गोद दे देते हैं, कुछ विदेश में हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं, आप किस तरह से फॉलोअप करते हैं कि बच्चे की जो स्थिति है वो बेहतर है या नहीं है? हमारी काउंसिल में जो एक इसका साधन है या हम कहते हैं कि प्रक्रिया है, वो ये है कि 3 साल तक बच्चे के अडॉप्शन देने की डेट से 3 साल तक की उसकी देख रेख पूरी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद मेल के द्वारा, वो डेली की फ़ोटोग्राफ जो बाहर विदेश में जाते हैं उनकी डेली की फ़ोटो हमारे पास आती हैं और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा खुश है या दुखी है। उसकी पूरी की पूरी देख रेख जब फिर हमारे महामहिम राज्यपाल हमारी ड्यूटी लगाएं कि उस बच्चे को जाके देख के आओ, तो वो हम फिर जाते हैं बच्चे को देखने के लिए। तो कोरोना काल में क्या कुछ अनाथ बच्चे सामने आए हैं जिनके माँ बाप कोरोना के ग्रास बन गए? ऐसे कुछ बच्चे हैं? कोरोना के ग्राफ में 3 बच्चे हमारे पास हैं, दो गुड़गांव में हैं और एक रेवाड़ी में। तो उनका लालन पालन पूरी तरह से आप लोग लालन पालन पूरा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद करेगी, और उनका जो बच्चे छोटे हैं अभी उनका हम एडमिशन नहीं करा सकते, उनकी पूरी मेडिकल करा के और वो हमारे होम्स में रह रहे हैं। शुक्रिया। ये थे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी शहीद हैं उनके 18 साल से कम के बच्चों का तमाम खर्च, पढ़ाई लिखाई से लेकर के स्टेशनरी, किताब, सब खर्च परिषद करेगी और इसके अलावा उनके कल्याण के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से जो अनाथ बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए परिषद काम कर रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।